गुड इवनिंग सबको। क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और हम लोग क्लास 9 का टिशू पढ़ रहे थे, ठीक है। और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आप देखे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने प्रोटेक्टिव टिशू के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और परमानेंट टिशू में भी हमने किसके बारे में बताया था? हमने सिंपल परमानेंट टिशू के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आज का लेक्चर जो है वो क्या है, हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग टिशू के बारे में। और ये कंडक्टिंग टिशू आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू का पार्ट है, ठीक है। और आज ये क्या होगा, आज हम लोग टिशू का एक पार्ट आने की प्लांट पार्ट ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में एनिमल स्टार्ट करेंगे। एनिमल टिशू आने की ह्यूमन टिशू में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये सेम लेक्चर आप हमारे एक और चैनल बायोलॉजी पाठशाला में जाके देख सकते हैं। चलिए, कंडक्टिंग टिशू आप नाम से ही जान रहे होंगे, कंडक्ट करना। कंडक्ट करना मतलब ले के जाना, या कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस है, अगर यहाँ से हम यहाँ ले जाएं और यहाँ से अगर हम यहाँ ले जाएं, मतलब क्या कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बायोलॉजी टर्म में बोले तो हम यहाँ पे बोलेंगे कंडक्शन करना, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है, तो जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिशू। और ये कंडक्टिंग टिशू किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू का पार्ट है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि कंडक्टिंग टिशू को हम वस्कुलर टिशू के नाम से भी जानेंगे। और जब भी हम बताएं कि जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये कहाँ प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट है, आपको पता होगा कि ये हमारे पास स्टेम में प्रेजेंट होता है कंडक्टिंग टिशू। दूसरा रूट में प्रेजेंट होगा। तीसरा लीव्स में प्रेजेंट होगा। और आप समझ चुके होंगे इतना देखने के बाद कि हम जाइलम और फ्लोएम का ही बात कर रहे हैं। आप बेहतर समझ पा रहे हैं कि हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी एक परमानेंट टिशू यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू का बात होगा तो वो जाइलम एंड फ्लोएम ही होगा। और उसे हम दूसरा नाम वस्कुलर टिशू या कंडक्टिंग टिशू के नाम से जानते हैं। तो वही चीज़ है कि ये अगर है तो ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, तो आपको पता होगा ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है पैसेज। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग मतलब ट्रांसपोर्ट होना। तो प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स व्हाइल द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा होगा कि क्या लिखा है, इट प्रोवाइड अ पैसेज ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल मटेरियल्स या मिनरल्स कर सकते हैं, ठीक है। मूव अप, अगर वो ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है तो वो जाइलम होगा, और अगर वो बोथ डायरेक्शन में कर रहा है तो फ्लोएम होगा, ठीक है। ये डायग्राम जो है वो थोड़ा क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है, जो आगे हम आने वाले स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमने कंडक्टिंग टिशू का इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा। अब ये कंडक्टिंग टिशू में आप एक डायग्राम देखिए, ठीक है। ये डायग्राम से आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम दो कंडक्टिंग टिशू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम जाइलम एंड फ्लोएम में बात करें तो पहला पार्ट है जाइलम, ठीक है। और आप जानते हैं कि जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? रूट से लेकर लीव्स तक करता है, ये जान रहे होंगे। और दूसरा पार्ट है हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट बोथ डायरेक्शन में करता है, यानी कि लीव से रूट्स में भी जाएगा और लीव से सारे बॉडी पार्ट्स में भी जाएंगे। तो वही चीज़ अगर एरो देख रहे होंगे तो यहाँ डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड दिखा रहा है, लेकिन ये अपवर्ड भी हो रहा है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्या है? 2 वे फ्लो ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर वही हम जाइलम में आएंगे तो 1 वे फ्लो ट्रांसपोर्ट है। अगर हम ट्रांसपोर्ट का बात करेंगे तो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ये वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करे लीव से सारे बॉडी पार्ट्स में, और ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर और मिनरल्स का सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? इसमें जो जाइलम है, जाइलम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो 4 पार्ट हमें पढ़ने, फ्लोएम के भी 4 पार्ट हैं, उसमें हम देखेंगे ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़कर, अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट या कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो 2 तरीके से हमने कहा। पहला पार्ट था जाइलम और दूसरा पार्ट है हमारे पास फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम एंड फ्लोएम तो आप क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स व्हाइल द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ये पढ़ते आ रहे हैं।
जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स तक, अब फ्लोएम करता है लीव्स से सारे बॉडी पार्ट्स में, ये भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अलग ये जानना है कि जाइलम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? ट्रैकीड्स डायग्राम में दिखाएंगे, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेंटाइमा और जाइलम फाइबर्स। आप कमेंट करके बताइए, जो जाइलम में से हम लोग पैरेंटाइमा चीज़ तो पढ़ के आए हैं, पैरेंकाइमा सेल्स को पढ़ के आए ना, क्योंकि जाइलम पैरेंकाइमा के भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट था जो आप लेक्चर देख के आए होंगे। तो पैरेंकाइमा सेल लिविंग थे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा था, ठीक है, और जिसके वजह से इसी के में एक पार्ट था, आप कमेंट करके बताइएगा, जिसके वजह से फ्लावर जो था पानी में तैर रहा था, वो डूबता नहीं है। ये भी हमने पिछले स्लाइड में बताया, ये भी आप देखिएगा। फिर उसी तरह फ्लोएम के भी पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? सेप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेंटाइमा। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम के कौन, इसमें पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम के पार्ट नहीं है, इनमें से 3 दे देगा और एक यहाँ डाल देगा। या ऐसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द जाइलम, तो यहाँ पे जाइलम का 3 पार्ट दे देगा और एक पार्ट ये नहीं होगा। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट नहीं होता और कौन सा पार्ट होता है। दोनों में अगर हम कॉमन बात करें, तो अगर कॉमन पूछा जाए तो कॉमन में यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या है कि हमारे पास जो कॉमन है उसमें देखिए जाइलम पैरेंटाइमा, या बोल सकते हैं पैरेंटाइमा सेल्स यहाँ पे भी है और पैरेंकाइमा सेल्स यहाँ पे भी है, जाइलम फाइबर्स यहाँ पे भी है और फ्लोएम फाइबर्स यहाँ पे भी है। तो ये थोड़ा सा कॉमन है, जो आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद करने में भी आसानी हो जाएगा। क्योंकि अगर जाइलम का बात करेगा तो जाइलम पैरेंटाइमा एंड जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम का बात करेगा तो फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंटाइमा। इसमें सेप ट्यूब कंपेनियन सेल, इसमें आपके पास ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, लेकिन एक डायग्राम में आप ये देखिएगा, ये डायग्राम में दोनों एक साथ समझाया गया, तो थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये बोल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो है जाइलम। जाइलम में आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तुम आपके पास क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट है। जो ग्रीन कलर से दिखा रहा है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। वाटर और मिनरल्स जो रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है वो ये सारे पार्ट्स जाइलम के ही हैं, और जो येलो कलर से इंडिकेट कर रहा है, या हम कह सकते हैं ब्लू कलर से जो इंडिकेट कर रहा है, वो आपके पास फ्लोएम का पार्ट है, ठीक है। जो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो रेड कलर से दिखा रहा है वो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये क्या है, ये आपके पास रूट हेयर्स है, रूट हेयर है। रूट हेयर क्या किया, वाटर और मिनरल को कहाँ से एब्जॉर्ब किया, सॉइल से किया। अब ये सॉइल से करने के बाद आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट करते हुए ये लीव्स में आ गया, ठीक है। अगर हम कलर चेंज करके बोलें तो ये कहाँ पे आ गया, ये सारे पार्ट्स लीव्स में आ गए, यहाँ से वो लीव्स में चल गया, और लीव्स में क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया वाटर और मिनरल्स का, ये आप भी जान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंस थोड़ा सा ये याद रखना है कि इसमें जो होता है ना, इंड नो इंड वाल, जो बीच में कोई वाल नहीं होता है। जिस तरह फ्लोएम में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंड टू इंड में कहीं कहीं वाल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई वाल नहीं होने से डायरेक्टली फ्लो करता है। फिर यहाँ पे एक प्रोटीन से बना हुआ है लाइगिन, और यहाँ पे एक प्रोटीन बना होगा सबरीन, नहीं लिखा गया। फिर यहाँ पे वाटर मिनरल्स 1 वे ट्रांसपोर्ट, ये 2 वे ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि जाइलम का लोकेशन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। यही 3 चीज़ें यहाँ डील करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारे पास जाइलम है, जाइलम जो है ये स्टेम में भी पाए जाएंगे, मतलब ऐसे प्लांट होंगे जहाँ पे वाटर का नीड होगा। आपको पता है कि प्लांट में हर एक पार्ट में वाटर का नीड होता है, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट्स हो, चाहे लीव्स हो, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जाइलम तो वाटर और मिनरल्स का ही करता है। तो यहाँ पे देखिए कि कहाँ कहाँ होगा, स्टेम में होगा, दूसरा रूट्स में होगा, और तीसरा लीव्स में होगा। कि प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे वाटर का और मिनरल्स का नीड होगा वहाँ पे जाइलम ट्रांसपोर्ट होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कि कहाँ पाए जाएंगे, रूट स्टेम लीव्स में पाया जाएगा। अगर हम बात करें कि जाइलम है तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, ये भी आप पढ़े हैं, और इसमें जो वाल है ये थोड़े थिक है, मोटे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके वाल जो आपको दिख रहा है ये सारे थिक है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दी सेल जो है ये डेड होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर सेल के अंदर में अगर ये सेल वाल है, अगर ये इसका सेल वाल अगर थिक और डेड नहीं होगा तो वाटर आसानी से लॉस हो जाएगा,
वाटर लॉस हो जाएगा तो मतलब जहाँ पे हमको एग्जैक्टली वाटर को पहुँचाना है, जहाँ नीड है वहाँ पे नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा पानी वहाँ से लॉस हो जाएगा और मिनरल। तो वही चीज़ के वजह से, प्रिवेंट करने की वजह से ये जो आपका पास वाल है वो डेड हो जाता है, या सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। अगर हम फंक्शंस का बात करें तो फंक्शन आपको पहला चीज़ यही बोल रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का। क्या होता है? वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है एंड डिजॉल्व मटेरियल आने की जो मिनरल्स होंगे, मिनरल्स आने की सोडियम, नाइट्रोजन, पोटासियम, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके या अपना सर्वाइवल के लिए, वो सारे डिजॉल्व फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर डिजॉल्व फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर डिजॉल्व फॉर्म में नहीं पाया जाएगा तो वाटर जो है उसके साथ वो मिनरल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा लीव्स में। इसलिए हमने कहा वाटर और मिनरल्स क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे, लेकिन जो मिनरल्स होगा वो ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व के फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो वाटर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जो रूट्स में जो रूट्स हेयर है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जो मिनरल्स होते हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में पाए जाते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि अगर इसमें कोई वाल नहीं है तो क्या बोल रहा है। अगर हमने कहा कि हमारे पास अगर जाइलम के 4 पार्ट है, पहला चीज़ बोले जाइलम ट्रैकीड्स है, जाइलम वेसल्स है, जाइलम पैरेंटाइमा है, जाइलम फाइबर्स है, ये 4 पार्ट का डायग्राम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जो ट्रैकीड्स है इसमें देखिए कोई भी आपके पास ऐसी नहीं है, रुका हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला ये जो पार्ट है इसमें ब्रॉडर पिट्स है जो आगे बताएंगे। तो वेसल्स ऐसे दिखेंगे। अब जो जाइलम पैरेंकाइमा होगा इसमें अंदर में आपके पास न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म आपको दिखेगा, ये चीज़ आप पढ़े। और जाइलम वेसल्स का स्ट्रक्चर इलोंगेटेड और सिंपल पिट्स के जैसा दिखेगा, ये चीज़ है। अब एक चीज़ को डिटेल में देखते हैं। तो पहला पार्ट है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स जो है ये क्या है? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। अगर ये हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम का पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर कोई लीव्स है, ठीक है, अगर ये लीव्स है, लीव्स में अगर ये हम क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं, अगर लीव्स का क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टोमाटा है, ये आप याद रखेंगे, ये स्टोमाटा है, ठीक है। और ये पार्ट हमने कल पढ़ा था प्रोटेक्टिव टिश्यू में। ये हमारे पास एपिडर्मिस है, यानी कि ऊपर है तो अपर एपिडर्मिस, और ये है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मेसोफिल सेल है, उसी के बीच में आपके पास अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक होते हैं जाइलम और अंदर वाला पार्ट होता है फ्लोएम। तो वही क्रॉस सेक्शन करके यहाँ पे दिखाया गया है वाल को कि यहाँ पे आपके पास जाइलम है। तो हमने ये कहा कि एपिडर्मिस है, पानी की एपिडर्मिस का पार्ट है, उसके अंदर में कॉर्टेक्स है, फिर पिट्स है, फिर कैम्बियम है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कैम्बियम पाए जाएंगे। फिर अगर इसका क्रॉस सेक्शंस करके यहाँ पे हम लोग जाइलम पढ़ रहे हैं तो जाइलम का क्रॉस सेक्शन ऐसा दिख रहा है। जब ऐसा दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ये जाइलम का पार्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला कि ये जो ट्रैकीड्स है ये इलोंगेटेड बना हुआ है सेल का, विथ फ्लैट एंड ट्रैपिंग एंड होगा। जैसे अगर ये फ्लैट है, आप देख सकते हैं ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और रोकने के लिए ये ट्रैपिंग एंड है। वही चीज़ बोल रहा है, दे प्रोवाइड नेटवर्क ऑफ दी होल। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ होल है, यहाँ होल है, यहाँ होल है, यहाँ होल है, और ये नेटवर्क ऑफ दी होल है। एंड कनेक्टेड विद द सेल, ट्रांसपोर्ट आसानी से वाटर का ट्रांसपोर्ट कर लेता है। वही चीज़ यहाँ के कर रहा है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट जो H2O है, वाटर है, इसका ट्रांसपोर्ट आसानी से रूट से लीव्स की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक और स्ट्रक्चर है, जैसे ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, यही चीज़ को यहाँ पे आपको दिखाया था ना ऐसे करके, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट ऐसे हो रहा था, ठीक है, इसमें इस तरह का ट्रांसपोर्ट था। वही चीज़ को यहाँ बनाया गया, ठीक है। और साइड साइड में पिट्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं ग्राउंड टिश्यू। वही चीज़ यहाँ पे ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर ये है, और ये भी हमने डिटेल में ये स्ट्रक्चर के बारे में दिखा है। ये है ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर, ये दोनों ट्रैकीड्स का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है।
थोड़ा सा आगे देखते हैं तो यहाँ पे अब आते हैं जाइलम वेसल्स का पार्ट। जाइलम वेसल्स में क्या होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल। ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूल के फॉर्म में होता है और डेड सेल होता है, और अलाउ, इसी से क्या होता है, अलाउ करता है कि फ्री वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है, और मिनरल आसानी से ट्रांसपोर्ट होकर लिम्फ्स में चला जाए। ये आपको सिर्फ फंक्शन के तौर पे ये याद रखना है कि वहाँ पे जो था वो ट्यूबुलिन था, होलो स्ट्रक्चर था, लेकिन ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और क्या करता है, वाटर को आसानी और मिनरल्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। फिर हमारे पास है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग पार्ट है, वो जो पार्ट था वो डेड था, ठीक है, ट्रैकिड्स डेड थे, ये अंदर वाला पार्ट है तो ये लिविंग है, वही चीज़ बोल रहा है। पैरेन्काइमा एसोसिएटेड विद जाइलम। अब ये क्या करता है, स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है, ये वाला पार्ट। आपको यही याद रखना है कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं और ये न्यूक्लियस है, और इसी के अंदर में क्या करते हैं, जो खाना फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो प्लांट उसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब हमारे पास जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर्स क्या होता है, ये सेपरेट थिन सेल वाल, ये सेल वाल बहुत पतले होते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं कि एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ताकि वो सपोर्ट करके क्या करे, वाटर का ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सके। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये आपको एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है जो पैरेन्काइमा फाइबर सब पीट्स है, ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट फ्लोएम। फ्लोएम में भी सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि फ्लोएम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फिर फ्लोएम के हम कुछ पार्ट्स देखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि लोकेशंस, अगर हम फ्लोएम का बात करें तो फ्लोएम कहाँ पाया जाएगा, जस्ट बिहाइंड द बार्क ऑफ द ट्री। अगर पेड़ का छाला है उसके जस्ट अंदर पाया जाएगा, यानी कि हम फ्लोएम मतलब वुड भी कह सकते हैं, यानी कि जो हमने पिछला सेक्शन में पढ़ा था कॉर्क के बारे में, वही चीज़ यहाँ फ्लोएम के बारे में। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट। ये क्या करेगा, पैसेज करेगा ट्रांसपोर्ट को डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अगर जो खाना बन चुका है लिप्स में वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा क्या, फूड को, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वही चीज़ लिखता है कि जो ट्रांसपोर्ट होगा ना, टू वे फ्लो होगा, ठीक है। वाटर मिनरल्स का हैव द इंड वाल, इसमें देखिए बीच बीच में इंड वाल होगा जो कि जाइलम में नहीं देखे गए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देखिए कि अगर हम फ्लोएम का टिश्यू के बारे में बात करें तो ये हमारे पास 3 पार्ट है, ये भी 4 पार्ट है। पहला देखिए कि सेप ट्यूब्स बोलेगा या बोलेगा सेप पोर्स, यहाँ पे देखिए, ठीक है, पोर्स होंगे, यहाँ पे पोर्स है, ट्रांसपोर्ट हो सके। फिर हमारे पास कंपेनियन सेल उसके जस्ट कवरिंग देगा। फिर अब सबसे बाहर है फ्लोएम पैरेन्काइमा, पूछेगा कि सबसे अंदर वाला पार्ट और सबसे बाहर वाला पार्ट क्या है। फिर एट लास्ट हमारे पास सेप ट्यूब एलिमेंट्स, जिसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट फूड का कैसे हो रहा है, वही चीज़ें यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ पे हमने पहला पार्ट है हमारे पास सेप ट्यूब का। सेप ट्यूब क्या बोलता है, ट्यूबुलर सेल वाल परफोरेटेड वाल होगा, अरेंज इन टू एंड। इन टू एंड मतलब अगर ये पार्ट है, अब इसको यहाँ पे रोका हुआ है, फिर एक पार्ट है, ऐसे है, इसलिए बोलता है कि एंड टू एंड है। जिस तरह जाइलम में कोई एंड नहीं था, उसको कोई रोकने वाला नहीं, डायरेक्टली फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एंड टू एंड है, वही बात कर रहा है। एंड ट्रांसलोकेशन ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब लिविंग चीज़ें का ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब फूड आने की, प्लांट जो स्टार्च के फॉर्म में खाना जमा कर रहा है उसमें वो सिंपलेस्ट फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करेगा सारे बॉडी पार्ट्स में, ताकि सब जगह एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो सके। फिर दूसरा पार्ट है हमारे पास कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन सेल ये भी लिविंग है और कीप देयर न्यूक्लियाई एंड अदर ऑर्गेनिक थ्रू आउट द लाइफ। ये जो होते हैं ये थ्रू आउट देयर लाइफ लिविंग होते हैं और हेल्प करता है एक्टिविटी को सेप ट्यूब के एलिमेंट को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। अब थोड़े से ये भी वही डायग्राम था, ठीक है। अब यहाँ पे वही डायग्राम में वो चीज़ वहाँ पे दिखाया गया कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अभी हमने बता दिया। फिर हमारे पास फ्लोएम के फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स में क्या होता है, ये इलोंगेटेड है, ट्रैकिंग है, डेड सेल है, थिक सेल वाल है, ये करेक्टरिस्टिक्स है। और ये पॉपुलरली कहाँ पाए जाएंगे, पार्टिकुलरली स्टेम में ही पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखना है कि जो फाइबर्स पार्ट है वो स्टेम में पाया जाएगा और ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, सपोर्ट करके रखेगा प्लांट को। और लास्ट पार्ट है हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो क्या करेगा, ये एलाइव है, लिविंग है, ठीक है, एंड फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म के साथ ही घिरा हुआ है और ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को कहाँ से, लीफ से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ा। अब क्या करते हैं, हम दोनों का कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस इन द सेंस कि हम परमानेंट टिश्यू और मेस्टमेटिक टिश्यू में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू एंड मेस्टमेटिक टिश्यू में डिफरेंस एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेस्टमेटिक टिश्यू क्या होता है, एक सिंपल टिश्यू होता है, लेकिन अगर हम परमानेंट टिश्यू बोले, सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा।
सिंपल में पैरेंटाइमा, कोलेंटाइमा, स्केलेंटाइमा आएंगे और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम आएंगे। अगर यहाँ सिंपल में बात करें तो क्या आएगा, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी आएगा पोजीशन के बेसिस पर। फिर बोला कि कंपोनेंट ऑफ द सेल ये क्या होंगे, अगर जो सेल पाए जाएंगे वो स्मॉल होंगे, स्पेरिकल के फॉर्म में होंगे, पॉलीगोनल शेप में होंगे और अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे। अनडिफ्रेंशिएटेड क्यों होंगे, क्योंकि जो मेस्टमैटिक टिश्यू होते हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल होते हैं, तो इसका एक पार्टिकुलर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पा रहा है, डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होने की वजह से ये चेंज होते जाता है, जिसकी वजह से अनडिफ्रेंशिएटेड है। लेकिन आगे जाके हमको पता है कि मेस्टमैटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, तो ये कंपोनेंट लार्ज होंगे, डिफ्रेंशिएटेड होंगे, लेकिन डिफरेंट शेप एंड साइज में पाए जाएंगे। फिर यह बोला कि इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में यहाँ कोई लोचा नहीं है, मतलब इंटरसेलुलर चीज़ें नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेलुलर प्रेजेंट भी होंगे और एब्सेंट भी होंगे। फिर एट लास्ट है दे आर ग्रो एंड डिवाइड रेगुलरली। हमने क्यों कहा, क्योंकि मेस्टमैटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होता है, ये डिवाइड नहीं करता है। फिर है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो अगर ये डिवाइडिंग करने का कैपेसिटी बहुत फास्ट होता है, तो जितना ज़्यादा डिवाइडिंग करेगा तो उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा प्लांट को, तो उतना ज़्यादा एनर्जी के लिए उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एनर्जी का बनना, एनर्जी का टूटना बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन परमानेंट टिश्यू में स्लो प्रोसेस होगा। फिर ये क्या करेगा, प्लांट को ग्रोथ कराता है, लेकिन ये क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, कंडक्शन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मेस्टमैटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू का सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू खत्म किया। ठीक है, और आने वाले स्लाइड में हम क्या बताएंगे, हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन मार्क को देखने के लिए थैंक यू।